नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार जाधव, डायरेक्टर आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग, छत्रपति संभाजीनगर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं जो 2025 का नीट दे रहे हैं। एक तो टेंशन है 4 मई का एग्जाम देने का और उसमें एनटीए नई नई नोटिस ला रहा है। तो आधार अपडेट करिए, एडमिट कार्ड कैसे होगा, कब आएगा, सिटी इंटीमेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पर आज सारे प्रॉब्लम्स का आंसर्स में अपन यहाँ पे देने वाले हैं, सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो आई है कि एनटीए की तरफ से एक मैसेज आया है कि किस तरह से आपको आपका आधार अपडेट करना है। तो ये क्या कंपलसरी है? नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसे सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले याद रखिए, जब भी फॉर्म भरने की शुरुआत हुई थी नीट एग्जाम का, उसके पहले एनटीए ने एक नोटिस निकाला था कि आप आपका आधार अपडेट कर लीजिए। हमने सारे स्टूडेंट्स को बताया कि किस तरह से आधार को अपडेट करना है और वो सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर दी। अब कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है या उन्हें पता ही नहीं था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करना चालू करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एसएससी का जो बोर्ड होता है उसका जो सर्टिफिकेट होता है उस पर पहले सरनेम, फिर बच्चे का नाम और फिर पिताजी का नाम होता है। पर एनटीए या आधार पर ऐसा होता है कि पहले बच्चे का नाम, फिर पिताजी का नाम और उसके बाद सरनेम। तो ये तो मिसमैच हुआ, सीक्वेंस मिसमैच हुआ। पर एनटीए ने इस बार फॉर्म भरते वक्त एक बात क्लियर की थी कि अगर आपका नाम और सर्टिफिकेट का नाम अलग अलग हो तो आपको पूरा मौका दिया था कि किस तरह से उसे आप खुद एडिट कर करके अपने सीक्वेंस से डाल सकते हो। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एनटीए को भी पता है कि नाम में मिसमैच हो सकता है, यानी सीक्वेंस में मिसमैच हो सकता है, तो आपको ऑप्शन दिया था। दूसरी बात कि आधार में नाम में ही गड़बड़ है, कहीं पर विजय विजय कुमार हो गया है या राव लग गया है या कुछ ऐसा हो गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, उसको आप अपडेट कर सकते हो एंड यू विल गेट इनफ चांस। दूसरी बात कि किसी का स्पेलिंग गलत हुआ था, तो आपको ऑप्शन वहां पर भी दिया था नेट फॉर्म फिलिंग के वक्त कि आप कुछ अल्टरनेटिव आईडी यूज कर सकते हो। ओके, सो उसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा कि एक बार आपने फीस भर दिया, एनटीए का कंफर्मेशन पेज आ गया, तो आपका एडमिट कार्ड आता ही आता है। अब तक ऐसी कोई बात सुनने में नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो आप एग्जाम दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हो क्या रहा है कि आपको एक मैसेज आया है एनटीए की तरफ से, सारे बच्चों को नहीं आया, कुछ बच्चों को। तो सभी बच्चों को ये मैसेज नहीं आया। जिन्होंने अदर देन आधार कार्ड कुछ अपडेट किया था या यूज किया था आईडी, उन्हीं बच्चों को ही आया, तो टेंशन लेने की बात नहीं। सबसे पहले कुछ बच्चों को ईमेल आया है, कुछ बच्चों को आया नहीं है, तो वो भी टेंशन मत लीजिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए के लॉगिन करिए। वहां पर आप जैसे लॉगिन किया था सिटी इंटीमेशन के वक्त, आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड और कैप्चा डालकर आप लॉगिन करिए। वहां पर फ्रंट पेज पे ही आगे दिया है अपडेट योर आधार। अब बात मजे की क्या है, जब ये आप अपडेट योर आधार आओगे तो पहला सेंटेंस आता है कि अगर आप चाहोगे तो, अगर आपने वो डेट देंगे कि किस डेट पर आपने कौन सा आईडी यूज किया है, उसका कहेंगे इफ यू विश टू, इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो तो। इसका मतलब कंपलसरी नहीं है, पर कर लीजिए, ऑलवेज बेटर, जैसा हम लोग कहते हैं आरंभ इंस्टीट्यूट में कि सब प्रक्रिया करना अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर अगर ये अपडेट कर लेते हो तो आपको फिर से कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है। अगर आपका अपडेट नहीं हो रहा है, कुछ बच्चों का हमारे पास नहीं हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए, आज शाम को लगभग 11 बजे तक ये अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है। आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्जाम दे पाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश जरूर करिए। क्या कोशिश करना है कि आपको आपके डिटेल्स वहां पर डालना है। मिसमैच नाम का होगा तो वो अपडेट नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स एन ऑप्शनल एक्टिविटी, कंपलसरी कहीं पर भी लिखा नहीं है। और आपने एनटीए ने जो ऑप्शन दिए उसी में से कोई ना कोई आईडी यूज कर करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट किया है। दूसरी बात, आप जब जा रहे हो एग्जाम में, नीट का एग्जाम देने जब जाओगे तो क्या करना है, आपको एक छोटा फोटो, एक बड़ा फोटो, ये सब लेके जाना है। आपका एडमिट कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड की 3 कॉपियां बना के रखनी है। एक आपको साथ में अंदर लेके जाना है, 2 पेरेंट्स के पास रखनी है। कुछ गड़बड़ होती है तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। उसी के साथ आपको आपका फोटो आईडी लेके जाना है, आधार कंपलसरी लेके जाइए। और उसी के साथ जो नाम सही है, एड्रेस सही है, या जो भी चीज आपको लगती है गड़बड़ है, वो वाला एक आपका आईडी कार्ड साथ में जरूर लेके जाइए, ताकि आप अल्टरनेटिव भी कुछ ना कुछ बता सकते हो। और अगर नाम सही है, कैंडिडेट सही है, तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और अगर इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर और एक वीडियो बना दूंगा। नीचे मैंने मेरी टेलीग्राम की लिंक भी दी है और उसी के साथ आपका व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी है, जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सजेशंस, अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ जो बच्चे इंटरेस्टेड है पेड काउंसलिंग में, जिनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, नीचे नंबर दिया है, आप मैसेज करिए, उसमें भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक।
कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा। और एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि एग्जाम के दिन आपको कितने बजे पहुंचना है, साथ में क्या लेके जाना है और किस तरह से पेपर सॉल्व करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।